देखिए आखिरकार यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आने वाला रोर बैंक क्रेडिट कार्ड हमें मिल चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं और ये क्रेडिट कार्ड हमारे पास आ चुका है। दोस्तों ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिस पर ठीक है हमें 65,000 रुपए की लिमिट मिली है। यहां पर आप देख सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए किसी भी इनकम प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है और आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है तो आप अपने लिए एक अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है। सो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर देख लेते हैं क्या है और उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड को कैसे एक्टिवेट करेंगे वो भी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले आप यहां पर देख लो, हमारे पास कुछ इस तरीके का एक एनवलप आया है और यहां पर आप देखेंगे ये क्रेडिट कार्ड हमने पहले ही बनवा लिया था और उसके बाद जो फिजिकल कार्ड है ठीक है जो एटीएम कार्ड के जैसा होता है ये कार्ड बनकर हमारे घर पर डिलीवर किया गया है। इसको हम एक्टिवेट करेंगे। सो इस कार्ड को यहां पर रख देते हैं, हमने यहां पर रख दिया। अब उसके बाद ये जो एनवलप है इसमें क्या क्या मिलता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोर यानी कि एक जो है शेर की इमेज यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल आती है जैसे कि कुछ जो है यहाँ पर स्टिकर हमें मिले हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप इन स्टिकर को कहीं पर भी चिपका सकते हैं, रोर बैंक की तरफ से है ये। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो एक यहाँ पर हमें जो है वो मैनुअल दी गई है जिसमें थोड़ा बहुत बताया गया है कि आप जो है यहाँ पर जब पेमेंट करते हैं तो किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है। तो सारी डिटेल है यहाँ पर। अब चलिए इसको तो हम रख देते हैं एक तरफ, इसका तो काम खत्म हो गया। अब हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है ना ठीक है इसको हम एक्टिवेट कैसे करते हैं उसको बता देता हूँ। तो ये भी क्रेडिट कार्ड बनकर आपके घर पर डिलीवर होता है ना, तो उसके बाद आपको ठीक है आपकी जीमेल आईडी पर जो भी आपने जीमेल आईडी दी है उस पर आपको एक मेल आता है। सो यहाँ पर मैं मेल ओपन करूंगा। मेल ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरीका देखने को मिलता है और यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है एक्टिवेट योर रोड बैंक प्लास्टिक कार्ड। यानी कि हमें अपने रोड बैंक प्लास्टिक कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे जाना है। एक्टिवेट योर कार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो भाई हमारा जो रोड बैंक की एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा चेक बॉक्स, यहाँ पर एक्टिवेट कार्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। सो उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रोड बैंक की तरफ से हमसे पूछा जाता है कि देखो शुरू के जो 6 नंबर है ना वो तो ऑलरेडी हमारे उसके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद के जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर डालेंगे और नीचे आपको देखने को मिलेगा सीवीवी नंबर। यहाँ पर एक सीवीवी नंबर होता है वो नंबर यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर कोई भी एक सिक्योरिटी पासवर्ड बना लें, जिस पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एटीएम से पैसे निकालने हैं। तो उसके लिए हमें एक सिक्योरिटी पिन यहाँ पर बनाना होता है। तो वो पिन यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, फिर से पिन डालेंगे। सो हमारा जो रोड बैंक क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब देखिए उसके बाद जब हमारा कार्ड एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पर हमें 20% तक का कैशबैक देखने को मिलता है। वो कैसे मिलता है तो थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करेंगे। स्क्रीन ऊपर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारे सामने बड़ा बड़ा देखने को मिलता है कि आप यहाँ पर 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पर भी आप ठीक है 20% तक का डिस्काउंट लेना चाहते हैं। सो यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा देखो ग्रोसरी पर हम 2% का कैशबैक ले सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पर 2% का कैशबैक है, ट्रैवल पर 5% का कैशबैक है, स्पोर्ट्स पर 5% है, ओटीटी पर 20% कैशबैक है, सिनेमा बुक माई शो पर भी 20% का कैशबैक है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी देखने को मिलती हैं और आप यहाँ पर 2 कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ग्रोसरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह है तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेव पर क्लिक करूँगा। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी 2 कैटेगरी सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब देखिए जब ये क्रेडिट कार्ड बनकर हमारे घर पर आता है तो इसका हमें यूज भी करना होता है। यूज कैसे किया जाएगा तो सबसे पहले ठीक है आपके मोबाइल के अंदर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जिस एप्लीकेशन को आप चलाते हैं उसको आप ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं फोन पे को ओपन करूंगा, ओपन हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है दोस्तों यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है मैनेज योर पेमेंट। सो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर मेरा एक कार्ड जो कि है एसएम बैंक इंडिया का ये क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो रखा है। ठीक है तो यहाँ पर हमें एक दूसरा क्रेडिट कार्ड ऐड करना होता है। अब क्रेडिट कार्ड को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड कार्ड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर कार्ड नंबर। तो हमारे कार्ड के पीछे जो 16 नंबर होते हैं कार्ड के वो नंबर यहाँ पर मैं डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वैलिडिटी डेट, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड है उसके पीछे जो वैलिडिटी डेट होती है मंथ और ईयर यहाँ पर डालूंगा। सीवी नंबर यहाँ पर डालूंगा। तो यहाँ पर हमने फील्ड अपनी भर दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक करूंगा।
जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर देखेंगे प्लीज़ वेट, प्रोसेसिंग हो चुकी है। और उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। सो उस OTP को यहाँ पर डालेंगे। OTP यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो जाता है। सो देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। अब यहाँ पर जो हमारा कार्ड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड आ चुका है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, रोर बैंक की तरफ से ये कार्ड हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब मान लो किसी को भी पेमेंट करनी है तो पेमेंट कैसे करेंगे दोस्तों? पेमेंट करने के लिए आप जब किसी भी दुकान पर जाते हैं कोई भी सामान खरीदने, तो भाई उसका QR कोड लगा होता है। तो सिंपल सा, ठीक है, जिस एप्लीकेशन में आपका कार्ड है, जैसे कि मेरा फोन पे के अंदर है, तो मैं यहाँ पर फ़ोन पे को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से स्कैन कर लूँगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर जितने की पेमेंट करनी है मैं सिलेक्ट करूँगा, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूँगा। सो उसके बाद हमारा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखने को मिलेगा UNCC, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस कार्ड को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पे पर क्लिक करूँगा। पेपर क्लिक करने के बाद जो मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर मैं डालूंगा और उसके बाद दोस्तों पेपर क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली जो हमारी पेमेंट है वो यहाँ पर हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं डन पर क्लिक करूंगा। अब ये पेमेंट हम देखेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है जो हमने यहाँ पर पेमेंट करी है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, आपको देखने को मिलेगा। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस से हमारे पास मैसेज आ गया, 10 रुपये जो है वो सक्सेसफुली क्रेडिट कर दिए गए हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, रोर बैंक की एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ पर मैं, ठीक है, इसको अनलॉक करूंगा। हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अभी जो हमने यहाँ पर पेमेंट की थी उसकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। यानी कि दोस्तों अभी आप देखेंगे ना तो भाई 64,988 रुपये देखने को मिलेंगे, क्योंकि 12 रुपये जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 10 रुपये की हमने अभी ट्रांजैक्शन की है, 2 रुपये की ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए हुई थी और उसके बाद जो 2 रुपये हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई जिसको मैंने पेमेंट की है वो यहाँ पर आ गया और अदर में 2 रुपये देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कार्ड है हमारा एक्टिवेट भी हो चुका है और उसके बाद हमने यहाँ पर पेमेंट भी कर ली। कुछ इस तरीके से डिटेल हमारे सामने आती है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करके फ़ोन पे या किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है, अपनी जो पेमेंट है उसको कर सकते हैं।